हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो कैसे हैं सभी, क्या हाल चाल है सभी, एक बार कमेंट में बताएंगे। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि भाई इस टीचर से पढ़ेंगे और ये वाली बुक मैं फॉलो करूँगा। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम गुजरता है, 1 साल होती है, हमें पता चलता है ना तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ और ना ही अच्छा खासा स्कोर आया। क्योंकि हम मल्टीपल एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, कभी आरआरबी, एनटीपीसी, कभी ग्रुप डी, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। क्योंकि सभी को जॉब चाहिए जल्दी से जल्दी, पहले तो टारगेट यही होता है कि जॉब लग जाए। तैयारी तो पहले किसी न किसी एक एग्ज़ाम की करते हो, लेकिन जैसे ही 3-4 साल हो जाते हैं ना वेस्ट, फिर ऐसा लगता है कि सारे फॉर्म भरेंगे, कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है कुछ, है ना? तो आज की इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स बताऊँगा आपकी और उनका सॉल्यूशन बताऊँगा, क्या-क्या दिक्कतें आप फेस करते हो और उनका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल कनेक्ट करना, प्रैक्टिकल अप्रोच से बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें होंगी, ठीक है? चलो, देखो करते क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, पहले भी इतनी जाती थी, अब भी इतनी जा रही है, आज से 4 साल पहले भी इतनी जाती थी, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन सिलेक्शन का रीज़न सिर्फ यही है कि आप खुद से एक तो कंसिस्टेंट नहीं हो। खुद से क्वेश्चन करना, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ। क्या आपने अभी तक 4-5 बार रिवीजन किया है किसी भी एक टॉपिक का? जैसे मान लो मैथ में कुछ भी पढ़ा, सही मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है, उसके क्वेश्चन मान लो कोई गलत हो जाते हैं मॉक में और वो फिर दोबारा से आ जाता है। क्या कर पाते हो? ऐसा कभी हुआ है कि एक बार कोई क्वेश्चन गलत हो गया और उस टाइप का 2-3 बार मॉक में आया तो कभी गलत ना हुआ हो? नहीं होता ना। आप क्या करते हो? रिवीजन नहीं करते, पहली चीज़। दूसरा, मॉक का ना ही एनालिसिस करते हो, ना ही सिलेबस कंप्लीट है, 10 बुक पढ़ते हो। आपको लगता है कि परफेक्शन के साथ पढ़ूंगा मैं, मतलब अगर मैं सेंसस 2011 पढ़ूंगा तो कोई ऐसी पीडीएफ मिल जाए मुझे जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक जो भी एसएससी ने पूछे, हर एक टाइप, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाए। और आप देखते हो पीडीएफ में इतना सारा डाटा होता है, आपको भी पता है इतना सारा डाटा आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, कलेक्टिंग मशीन की तरह पीडीएफ, बुक्स, ये सब कलेक्ट करते रहते हो, अलग अलग ग्रुप पे जाके सर्च करते हो कि ये बुक बेस्ट है, ये वाली पीडीएफ बेस्ट है। कुछ बेस्ट नहीं है, बेस्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। और परफॉर्मेंस आती है मेहनत से। अब कैसे आएगी ये भी बताऊंगा। ना तो 50 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ना ही 50 पीडीएफ, ना ही 10 बुक, ठीक है। आपको अपना सोर्स फिक्स करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब फिक्स भी कैसे करना है मैं बताऊंगा। मल्टीपल सोर्स, मैक्सिमम कन्फ्यूज़न। आप अभी तक कन्फ्यूज़न में ही हो कि आपको यही नहीं पता कि मॉक कौन से प्लेटफॉर्म के देने हैं, टेक्स्ट बुक के देने हैं, ओलिव के देने हैं, ओलिव के देने हैं तो कौन सा देना है, कब देना है, आरबी का देना है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हर एक स्टूडेंट इसको रिलेट कर सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब आप मॉक देते हैं आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 80% लोगों ने, 90% लोगों ने, 72% लोगों ने सही करा है, लेकिन आपने गलत किया है। इसका मतलब वो इजी और एवरेज क्वेश्चन है। जो आपका स्कोर है ना 80%, यानी 150 से 160 के बीच, ये स्कोर सिर्फ इजी और एवरेज क्वेश्चन का ही है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। दिक्कत यहाँ पे ये आती है, ना तो स्पीड है ना ही एक्यूरेसी है, ठीक है। इन इजी और एवरेज क्वेश्चन के लिए ना ही हमारे पास स्पीड है और ना ही हमारे पास एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी किस लिए नहीं है? क्योंकि रिवीजन नहीं है। और स्पीड किस लिए नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें कब आएंगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे वन सोर्स से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, पहले प्रॉब्लम देख लो, फिर आगे बात करेंगे सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो 2-3 बार मैंने ठीक है बोल दिया, अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम यू फेस, नो रिवीजन, नो रिटेंशन, नो इम्प्रूवमेंट। आपने देखा होगा भाई, रिवीजन बहुत कम किया है। अब दिल्ली सल्तनत से ही कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि भाई जो मेवाड़ है, ठीक है, उसमें बहलुल लोदी की हेल्प किसने की युद्ध में, तो आपको लगेगा यार कितना नहीं क्या पूछ लिया। लेकिन आप अगर उसका रिवीजन करोगे, कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी एग्जाम में जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना, वो 3 ऑप्शन का अगर अच्छे से रिवीजन होगा, यानी जो भी चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होगी वो आप एलिमिनेट कर दोगे। अगर जो चीज़ नहीं पढ़ी तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आपने ऐसी भी देखी होंगी, आर्टिकल मान लो 39D आ गया, ठीक है, डीपीएसपी से आ गया, आपको लगेगा यार डी तक पूछ लिया, ए बी सी क्लोज भी पूछ रहा है, इतना तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बार बार रिपीट होता है। तो जब रिवीजन करोगे तो आपको हर एक चीज़ पता चलेगी कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिवीजन रिवीजन नहीं करते, एक तो ये प्रॉब्लम है। और रिवीजन करने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि एक एक चीज़ बार बार पढ़ने में ना ऐसा लगता है कि यार पढ़ तो रखा है, कोई नया नया पढ़े, थोड़ी और नॉलेज बढ़ा तो अच्छा स्कोर आएगा। ऐसा हमें लगता है कि जब ज़्यादा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन नॉलेज से एग्ज़ाम नहीं निकलता, रिवीजन, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस से निकलता है। टाइम वेस्ट, सेम टॉपिक डिफरेंट सोर्स। आज मैंने पॉलिटी के कोई नोट्स परमार सर से पढ़ लिए,
फिर दोबारा मैंने एसएससी पेनिशिया से पढ़ लिए, फिर मैंने जीवी विटमूवर से पढ़ लिया, फिर मैंने सोचा सिलेक्शन वे पे शुभम गुप्ता सर एक बहुत अच्छे सर हैं, तो ये अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो एक बार इनका भी पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी, सब थोड़ा ऊपर नीचे पढ़ाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ होती है रिवीजन। मैं हर बार कह रहा हूँ रिवीजन, कितनी बार मेरे मुंह से निकल चुका है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका सिलेबस और अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा। तो एक तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि भाई मैं बहुत सारे सोर्स फॉलो करूंगा तो मेरा अच्छा खासा स्कोर आएगा, नहीं करना। एक सोर्स पकड़ना है, उसी का बार बार रिवीजन करना है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, जब हम बहुत सारी पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आ जाती है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ना तो हमारे एग्जाम में वो याद आ पाती और ना ही हम उसका फ़ायदा उठा पाते। और जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसके लिए उतना ज़्यादा टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। अब एक बात बताओ, आप अगर परसेंटेज के 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उनमें से मार्क भी तो करोगे कि भाई जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मार्क करने हैं, दोबारा रिवीजन करना है। 1000 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिए, 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 10 दिन लगे, 10 दिन नहीं लगेंगे वैसे, 10 दिन से ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 100 क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे क्योंकि और भी सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी मान के चलो 1000 क्वेश्चन आपने 10 दिन में कर लिए, आप बहुत ही परफेक्ट हो, यानी बहुत मेहनती हो, और आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन करा और 10 दिन में परसेंटेज कंप्लीट कर दिया, और उसमें लगभग 300 क्वेश्चन या 200 मान के चलो, 200 मार्क करे, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब उन 200 को भी आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 दिन में, वो भी होंगे। तो इस तरीके से आपने जितना ज़्यादा डाटा पढ़ा ना, उतना ज़्यादा टाइम भी लगेगा रिवीजन करने के लिए। इसलिए लिमिटेड पढ़ना है। 200 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के परसेंटेज के बहुत हैं, उनमें से 50 निकाल लो, 50 मार्क कर लिए, बार बार इन्हीं का रिवीजन होना चाहिए। ऐसी परसेंटेज का, ऐसी प्रॉफिट लॉस का, जब बार बार इन्हीं को रिवाइज करते रहोगे ना, तो दिमाग में हिट करेंगे कि हाँ यही टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे बार बार उससे गलत होते हैं, और यही एग्जाम में आते हैं जो मैं गलत करता हूँ। और जब इनको नहीं करोगे 50 को, फिर दूसरी जगह जाओगे, फिर तीसरी जगह जाओगे तो ये भूल जाओगे, और फिर वही चीज़ें बार बार गलती रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। चलो, नो कॉन्फिडेंस इन एग्ज़ाम। आप मेहनत कर रहे हो नो डाउट, क्योंकि इतने सारे सोर्स से पढ़ना, पूरे पूरे दिन 8 से 10 या 12 घंटे पढ़ना है, तो ये मेहनत ही। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आपका तरीका सही नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस आ पा रहा। कई बार क्या होता है, इजी मॉक में भी स्कोर कम आ जाता है, कई बार हार्ड मॉक में भी आपका स्कोर ज़्यादा आ जाता है, आपने देखा भी होगा। तो वो डे पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट कैसा है। हर एक चीज़ डिपेंड करेगी उस दिन जब आप एग्ज़ाम में होगे। तो इसी के लिए तैयार होना है पहले से। इनकम्प्लीट सिलेबस सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, 95% मान के चलो, जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। मैथ के पूरे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है। वो कैब एक बार 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या 1500 ईडियम फ्रेज या 1500 साइनो नहीं पढ़े, ब्लैक बुक के एक बार भी नहीं पढ़े। मल्टीपल रिवीजन तो दूर की बात है, काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़े। ऐसे करके हर एक टॉपिक में एक एक बार जो चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ी। काफ़ी लोगों ने इकोनॉमिक्स छोड़ रखी है, हिस्ट्री एंशिएंट छोड़ रखी है, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें छोड़ रखी है। नथिंग इज़ परफेक्ट, परफॉर्मेंस मैटर्स। कोई परफेक्ट नहीं है। आप ये सोच के चलो कि एक सब्जेक्ट को मैं इस तरीके से पढ़ लूँगा, उस लेवल पे पढ़ लूँगा कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर लूँगा, नहीं। वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपको। फोमो ट्रैप, फियर ऑफ मिसिंग आउट। काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि मैंने एक सोर्स देखा था, और जैसे मान के चलो सीजीएल में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, पॉलिटी से मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन परमार सर की पीडीएफ में नहीं है, और किसी अलग टीचर ने दिखा दिया कि मेरी पीडीएफ में तो है ये क्वेश्चन, ये यहीं से आए, यही सोर्स है या यही बुक है। तो आपको लगा यार यही बेस्ट है, इसी को पढ़ूंगा क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन आया है। देखो, हर एक चीज़ आप कवर करके नहीं जा सकते एग्जाम में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट होके ही होंगी, ठीक है। 100% किसी को कुछ नहीं आता। मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक एनालिसिस से ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये छूट गया वो छूट गया, जितना पढ़ लिया वो देखो कितनी बार रिवीजन कर लिया। स्पीड और एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया 50 क्वेश्चन जो परसेंटेज के बताए थे ना अभी, अब मान लो 50 क्वेश्चन वो आपके वीक है। अब वीक का मतलब तो ये है उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा, एक क्वेश्चन में 1 मिनट 1.5 मिनट भी लग रही होगी। अगर आपका वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उसमें स्पीड कम होगी, आपकी स्पीड कम होगी तो या तो एक्यूरेसी डाउन होगी। और आपको पता है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं और 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं सीपीओ में। तो जब एक्यूरेसी स्पीड नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन उस टाइप का ही क्वेश्चन आप अगर बार बार 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको पता रहेगा ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है या बाद में करने वाला है या भी करने वाला है, ठीक है। ये हर एक चीज़ आपको तभी आएगी जब एक ही सोर्स से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं, अभी आगे भी बताऊंगा कौन कौन से सोर्स फॉलो करने हैं। मल्टीपल मॉक
नो एनालिसिस। काफ़ी लोगों ने टेक्स्ट बुक पे दबा के मॉक दे रखे होंगे, ठीक है, होली बोर्ड पे भी दिए होंगे, टेक्स्ट बुक पे भी दिए होंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी दिए होंगे, उन्होंने लग रहा है कि भाई पहले सिलेबस कर लेता हूँ, ठीक है, वो भी उनका वहम है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मॉक प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा नहीं करना। जब 70% या 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो ग्रामर कंप्लीट हो गई, वो गैप तो चलती रहती है, तो तब आपको सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर देना इंग्लिश का। रीजनिंग का तो 2 महीने बाद ही सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दो, या डे 1 से ही वीक टॉपिक्स एनालिसिस करके मॉक स्टार्ट कर दो। ये हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो मैं हर एक चीज़ स्ट्रैटेजी वीडियो में बताता हूँ। तो वो आती है आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। आपने देखा होगा भाई मॉक तो काफ़ी दे दिए, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि एनालिसिस नहीं कर रहे। तो ये सभी प्रॉब्लम है जो आपको मतलब तैयारी के दौरान आती हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ना आपको टीचर फिक्स करने हैं। आपको लग रहा है कि भाई प्रॉफिट लॉस या CISI मुझे गगन प्रताप सर का समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये पवन राव सर से पढ़ना है, मान के चलो, या एडवांस में था मुझे पवन राव सर से पढ़नी है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। आपको लग रहा है कोई भी चीज़ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मुझे इन टीचर से समझ नहीं आ रहा, मुझे निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल पढ़ने हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन डिसाइड तो करो कि कहाँ से क्या पढ़ना है, लेकिन उसी को फिर बार बार फॉलो करो, ठीक है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन सिस्टम। प्रैक्टिस एंड रिवीजन सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक आपने अगर पढ़ लिया तो उसकी बार बार प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया थ्योरी बस बना के नोट्स रख दिए तो भी आपके नंबर नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद उन उन क्वेश्चन को मार्क करना है। जैसे मान लो वो क्या है, आज आपने 50 याद करी, 50 में से जब 2-3 बार रीड करी आपने, याद तो एक बार में नहीं होती भाई, 50 आज याद कर ली तो याद ही हो गई, अब कभी भूलोगे नहीं। 50 में से आपने 10 मार्क करी, फिर जब कल 50 पढ़ोगे पहले 10 ये रिवाइज करोगे, फिर ये 50 पढ़ोगे, फिर इनमें भी 10 आएंगी ऐसी, फिर अगले दिन जब 50 पढ़ोगे तो इनको बार बार इस तरीके से रिविजन सिस्टम बनाना है साइक्लिक। संडे को एक साथ जितनी भी मार्क है उनको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलो, फोकस ऑन सिलेबस 80%। पहले 80% सिलेबस पे फोकस कर लो कि भाई पहले मोटा मोटा जो भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं हर एक चीज़, स्पोर्ट्स में कोई बास्केटबॉल की हाइट पूछ रहा है, ठीक है, तो वो भी याद कर लूँगा, नेट का डायमीटर क्या है, हर एक चीज़ मतलब याद कर लूँगा, नहीं हो पाएगी ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्या कर सकते हो क्या नहीं। 80% पर फोकस करना है, जो चीज़ आपके हाथ में पहले उसको कवर करना है, क्योंकि मैंने कहा 80% से ही आपका 160-150 स्कोर आ जाएगा, जो कि 95 परसेंटाइल लाता है। 95% प्लस परसेंटाइल आपकी बहुत है अगर आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। बाकी आप इसी में उलझते रहेंगे। सेक्शनल मॉक इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। आपने देखा होगा, आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं या 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। इनकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे। सेक्शनल मॉक में एक प्रेशर रहता है कि बस ये 25 क्वेश्चन है और ये मुझे इस टाइम के अंदर करने हैं। कई बार क्या होता है, जब हम फुल मॉक देते थे पहले, तो उसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो कोई 8 मिनट में इंग्लिश करके मैथ के लिए टाइम बचाता था। लेकिन सेक्शन मॉक में एक फिक्स टाइम है, कितने मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे, आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखोगे, बहुत चीज़ सीखोगे जो आप प्रैक्टिस या सिलेबस कंप्लीट करके या किसी टीचर से नहीं सीख पाओगे। तो खुद से सीखनी है काफ़ी चीज़ें। टीचर का रोल सिर्फ सिखाने तक का है, प्रैक्टिस और रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। आपको लग रहा है कोई टीचर आपका सिलेक्शन दिला देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेक्शनल मॉक कंप्लीट हो गई, सेक्शनल मॉक से स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। फिर उसके बाद आता है फुल मॉक। फुल मॉक से आता है कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैंने बहुत मेहनत करी, सिलेबस कंप्लीट करा, सेक्शनल मॉक भी लगाता हूँ और मेरा आज स्कोर 150 आ रहा है, 140 आ रहा है, 140 आ रहा है, इसको 160 लेके जाना है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो 140 से लेके 160 तक ले जाना है या 130 से, तो आपको ये देखना है जो 30 और 20 नंबर का गैप है कौन से सब्जेक्ट में। आपने देखा भाई इंग्लिश में 30 ही नंबर आ रहे हैं मेरे हर बार 50 में से, तो आपको इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाने दबा के। और सेक्शनल मॉक जब लगाने हैं ना, तो उसका फिर एनालिसिस भी करना है। फिर उसमें जो वोकैब गलत हो रही है उसको भी नोट करना है, बार बार उसका रिवीजन करना है। या जो भी आपके पैसेज, ठीक है, क्लोज टेस्ट या PQRS ये गलत हो रहे हैं ना, उन पे बार बार फोकस करना है। मैंने ये भी मेथड बताया कि नोट नहीं करनी हर एक चीज़, टाइम वेस्ट नहीं करना। टेक्स्ट बुक पे ऑप्शन रहता है, सेव करो, लाइब्रेरी में जाओ और वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मॉक फॉर्मेट में, ठीक है। मेरी वीडियो देख लेना, काफ़ी वीडियो मैंने बताया है। बाकी कमेंट में बता देना, दोबारा वीडियो बना दूंगा अगर नहीं मिलती है तो, और अच्छे से एक्सप्लेन करके। जब आप इतना कुछ समझ गए हो तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि भाई मुझे CGL देना है या CPO देना है, ठीक है। अब मान के चलो आपको CPO देना है, तो CPO का आपका एग्जाम है अक्टूबर नवंबर में, तो आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे 4 महीने में सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। और 4 महीने में जब कंप्लीट करना है तो आपको डिवाइड करना है कि एक महीने में क्या क्या कंप्लीट कर लूँगा, वीकली में क्या क्या कंप्लीट करूँगा, और फिर मैं डे वाइज और फिर स्लॉट वाइज। वीकली का मतलब आपने सोचा मैं पॉलिटी इस हफ्ते कंप्लीट करूँगा, तो आज आपने रूटीन बनाया कि आज मैं 3 घंटे
क्या करूँगा, पॉलिटी पढ़ूंगा और ये टॉपिक पढ़ूंगा, किस स्लॉट में पढ़ूंगा ये भी देखना है। कई बार क्या होता है, आप पूरे दिन भर पढ़ते हो, सिर्फ आपने पॉलिटी पढ़ी, आपने जो मैथ का टारगेट सोचा था कि सीआई के 10 या 20 या 50 क्वेश्चन करूँगा, वो हो ही नहीं पाए। तो हर एक चीज़ आपको सेट करनी है, ठीक है। सेट नहीं करोगे तो ज़िंदगी सेट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अब आती है कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, रिवीजन, परफॉर्मेंस एनालिसिस। डेली पढ़ना है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन पढ़ना डेली है। कई बार मन नहीं करेगा, मान के चलो सुबह सुबह आपने सोचा मैं वो कैब याद करता हूँ डेली, लेकिन आपका मन नहीं हुआ तो मैथ पढ़ लो। लेकिन ऐसा नहीं कि बस लेके बैठे हो वो कैब, 2 घंटे निकल गए, टाइम पास कर दिया, काम खत्म। कोई देखने थोड़ी आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आपका ही डाउन जाएगा। कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, ना घर में ना बाहर, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी, अपने हिसाब से चलना है और मेहनत करनी है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है, करना तो हार्ड वर्क ही है, मतलब पढ़ना तो मेहनत से ही है, लेकिन पढ़ना क्या है ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं गधे की तरह मेहनत करते जा रहे हो। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। रिवीजन नहीं करोगे बहुत बोर हो जाओगे इसको करते करते। लेकिन परफेक्शन इसी से आएगा, जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना शुरू से, कि परफेक्शन पीडीएफ से मिल जाए, बुक से मिल जाए, वो इसी से आएगा। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको करना है। 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ऐसे ही चलता जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार पीछे मुड़ के भी देखना है, कुछ गलती तो नहीं कर रहा, या फिर एग्ज़ाम में जिस दिन बैठोगे उस दिन ही झटका लगेगा तभी याद आएगी। तो ये चीज़ मत करना। हर एक हफ्ते, हर एक 10 दिन में, या जैसे भी आपको सही लगे, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते रहना। ठीक है। अब एक लास्ट स्लाइड जिसमें मैं आपको बताता हूँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मॉक के सोर्सेज। ठीक है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि भाई सोर्स आप ही बता दो कि कहाँ से फॉलो करने हैं। तो देखो मैं बताता हूँ कि भाई, जैसे मान के चलो मैथ है, मैथ में आपको लग रहा है मैंने कोई पेड कोर्स ले रखा है, या किसी टीचर से यूट्यूब की प्लेलिस्ट से पढ़ रहा हूँ। आपका टारगेट ये है कि भाई 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने अभी तक कंप्लीट भी कर लिया होगा। किसी भी टीचर को फॉलो करो जो 150 घंटे के आसपास अपना सिलेबस कंप्लीट करा दे, ठीक है। 120 से 150 घंटे इतना लगेगा। पहले की बात अलग थी, जब सीजीएल में 200-200 नंबर की मैथ आती थी, लेकिन अब इतना डीप नहीं आता, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, सब प्रैक्टिस का खेल है। इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करो जो कि शॉर्ट सिलेबस हो। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ें उसमें ना हो, हर एक चीज़ कवर हो जाए और टू द पॉइंट हो। जैसे कि आवाज़ सैनी सर का कोर्स है, भूतेश सर का कोर्स है, मैथ्स मीडिया भी है। इस तरीके से काफ़ी टीचर हैं। आपको लग रहा है कि इनके अलावा भी और टीचर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं, जैसे कि अभी क्या कहते हैं, अभिनव सर हो गए, या गगन प्रताप सर हो गए, या आदित्य रंजन सर हो गए। तो आपको ये देखना है कि भाई जो क्वेश्चन है वो कितने हैं। मान के चलो गगन प्रताप सर से काफ़ी लोगों को डाउट ये आता है कि एक सीट में 300-500 क्वेश्चन रहते हैं, तो फिर उनकी सीट ही लगाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो। ये मोर देन सफिशियंट है, यही है फिर सब कुछ। ऐसे नहीं कि भाई ये 300-500 क्वेश्चन, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग में क्या करना है, सिर्फ मॉक लगाना है। ठीक है, मैथ का बता दी मैंने सोर्स। ठीक है, रीजनिंग में करना है सेक्शनल मॉक लगाना है। जो गलती हो रही है उन टॉपिक को सर्च करना है यूट्यूब पे, और किसी भी टीचर से पढ़ लेना है, किसी भी टीचर से। 2 टीचर बहुत फेमस है, कमल सर, ईवन कोचिंग सेंटर, और दूसरा पीयूष वासने सर। इसके अलावा भी टीचर हैं, जैसे सिग्मा क्लासेस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, या एंड गेम, इनका भी यूज़ कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। बाकी इन 2 टीचर से ही काम हो जाएगा। इंग्लिश में क्या करना है, वोकैब के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स, ये आपको याद करने हैं शुरू में, पहले यहाँ से स्टार्ट करना होता है। इसके लिए देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल, जो कि ब्लैक बुक को बहुत ईजी वे में याद कराते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हो। साइनों के लिए समुद्र मंथन, मैम मिनिमोनिक से पढ़ाती है, आप यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़िए, वहाँ से कर सकते हो, या खुद से रट सकते हो। जब आप ये सब कर लोगे, फिर उठानिए पिनेकल की बुक या कोई भी प्रीवियस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने दबा के, काम खत्म। वो कैब का इतना। इसके अलावा होमोनियम्स आएंगे, फ्रेजल वर्ब आएंगे, इनकी वन शॉट वीडियो देखनी है, चाहे अमन वशिष्ठ सर की देख लो या रानी मैम की देख लो। इसके अलावा ग्रामर के लिए कोई भी टीचर फॉलो कर लो, तरुण ग्रोवर सर फॉलो कर लो, या अमन वशिष्ठ सर फॉलो कर लो, या रानी मैम फॉलो कर लो। एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिक्स एरर, टॉपिक वाइज एरर प्रैक्टिस करो और मार्क करते चलो, फिर बार बार प्रैक्टिस करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, नाउन एक पेज में कंप्लीट होना चाहिए, बार बार रिवाइज करो, काम खत्म। आपको लग रहा है मेरा एग्जाम बहुत जल्दी है, मैं ग्रामर पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, रीडिंग स्किल अच्छी खासी है, 120 रूल्स पढ़ के काम खत्म। अपना प्रैक्टिस पे फोकस करो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि एडिटोरियल, दूसरा ऑप्शन ये है कि इंग्लिश माध्यम से एडिटोरियल। खुद से एडिटोरियल पढ़ सकते हो, इंग्लिश माध्यम से पढ़ सकते हो, या
निमिषा बंसल मैम यूट्यूब पे खुद से पढ़ाती हैं, स्किमिंग स्किमिंग करना भी सिखाती हैं, और वो कैब का रिवीजन भी हो जाता है वहाँ पे, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको डिसाइड करना है, अगर आप निमिषा बंसल मैम से करोगे तो फिर यहाँ से नहीं करना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। एक बार डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या और किस तरीके से आपका टाइम सेट हो रहा है। आपको लग रहा है मेरी तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मैं तो निमिषा बंसल मैम से ही पढ़ूंगा, मुझे नहीं समझ नहीं आएगा, खुद से पढ़ूंगा, तो करो। आपको लग रहा है मैथ ठीक ठाक है तो मैथ में कम टाइम दो, बाकी यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाओ। आपको लग रहा है मेरी इंग्लिश ठीक है, खुद से रीड कर लेना, कोई नहीं, टाइम बचाओ आधे घंटे या 10-15 मिनट याद कर, मतलब रीड करके, मैथ को ज़्यादा टाइम दो। ये खुद डिसाइड करना अपने हिसाब से। जीके में क्या करना है, परमार सर के नोट्स पढ़ो, ठीक है, या जो टीचर आपने फॉलो कर रखे हैं उनके नोट्स पढ़ो, और बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। और मॉक जब लगा रहे हो ना, उसमें एनालिसिस करो कि भाई मेरा आज दिल्ली सल्तनत या वायसराय से क्वेश्चन गलत हुआ है, या आर्टिकल 279 से गलत हुआ है, या जीएसटी वाला आर्टिकल गलत हुआ है। तो जो ये गलत हुआ है ना, वो मेरे जो नोट्स हैं उसमें से वो टॉपिक में रिवाइज करूंगा, काम खत्म। किसी भी टीचर से पढ़ाओ, ठीक है। और अपने मॉक जो नोट्स हैं वो अपडेट भी करते रहना। कोई ऐसी चीज़ ऐसी लगती है आपको कि भाई मेरे नोट्स में नहीं है, तो अपडेट करते रहना। ऐसा नहीं है कि परमार सर या कोई भी टीचर उसने सब कुछ पढ़ा रखा है, वो नोट्स अपडेट करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप अपडेट करोगे ही। जीके में बहुत वास्ट सिलेबस है, और लिखना भी उतना ही है जितना आप याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिख लिख के नोट्स बना लिए। अब आते हैं मॉक की। मॉक में क्या करना है, सीपीयू वालों को तो अभी नहीं देना, सीपीयू वाले तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही देंगे, और जो टेक्स्ट बुक के मॉक हैं सिर्फ वो देंगे बाद में। जो सीजीएल के स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, ओलिव का फ्राइडे को लाइव मॉक देंगे, सैटरडे को आरबी का लाइव देंगे। बाकी 2 दिन आप फुल मॉक दे सकते हैं। या आपको लगा, फुल मॉक का मतलब है प्रीवियस ईयर 2025 के जो बेस्ट बेस्ट हैं, या 2024 के जब खत्म हो जाएंगे तो 23 पे आ जाना। आपको लग रहा है मेरी अच्छी खासी तैयारी नहीं है अभी, तो मैं बेस्ट नहीं दूंगा, तो नॉर्मल जो 2025 के मॉक है वो दे सकते हो, कॉन्फिडेंस अप करने के लिए। एनालिसिस जरूर करना है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखो, यार मैं नेटवर्क जोन में नहीं हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई गाइड करता रहूँ। सब अपना अपना काम कर रहे हो, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। तो एक बार में पढ़कर झंझट खत्म कर दो और ज़िंदगी का मजा लो। ऐसा नहीं कि हर साल वही बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, फिर दोबारा से एक तो मज़ा नहीं आता दोबारा बार बार पढ़ने में, ठीक है, और ना ही अच्छा लगता। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार में सिलेक्शन ले लो और मज़े करो ज़िंदगी के, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मुझे कमेंट में बताना किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं नेक्स्ट। चलो बाय।